ये स्टोरी 1846 की है, जिसमें हमें एक जहाज़ दिखाया जाता है। ये जहाज़ स्कॉटलैंड से अमेरिका की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से ये जहाज़ रास्ता भटक जाता है। फिर एक रात ये जहाज़ एक समुद्री चट्टान से टकराता है और तबाह हो जाता है। इसमें जितने भी लोग होते हैं सब मारे जाते हैं। बोट्समैन भी मर जाता है। सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचते हैं, जिनमें ओलिवर, जिम और पेरिस होते हैं। ये लोग एक वुडन शिप में सवार होते हैं ताकि अपनी जान बचा सकें, मगर उनको कुछ समझ नहीं आती कि ये कौन सी लोकेशन है और वो कहाँ जा रहे हैं। उनके पास मैप भी होता है, मगर मैप में वो लोकेशन मेंशन नहीं होती। उनकी बोट भी बहुत ख़राब हो रही होती है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर जाना होगा। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और फॉग भी कुछ कम हो जाती है। दूर उन्हें एक आइलैंड नज़र आता है। वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो उनकी शिप से ज़्यादा दूर नहीं होता। वो कुछ देर इस आइलैंड पर रेस्ट करते हैं। यहाँ बहुत खामोशी और सुकून होता है, जिससे उन्हें महसूस होता है कि ये आइलैंड वीरान है। तभी एक पिंगल नाम का ओल्ड मैन उनके पास आता है और कहता है कि मैं इस आइलैंड का रहने वाला हूँ और तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। वो तीनों इस ओल्ड मैन के साथ उसके घर चले जाते हैं। ओलिवर पिंगल को बताता है कि कैसे उनकी बोट चट्टान से टकराकर तबाह हो गई और कैसे वो लोग इस आइलैंड तक पहुंचे। इन तीनों को लगता है कि शायद इस एक्सीडेंट में और सर्वाइवल्स भी हों, इसलिए इन्हें आग जलानी चाहिए ताकि अगर कोई सर्वाइवर हो तो वो उन तक पहुंच जाए। वो ओल्ड मैन कहता है कि ठीक है, मैं आग जला दूंगा, मगर तुम लोग घर से बाहर ना निकलना। उस एक्सीडेंट में कोजली का बाजू भी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है, इसलिए वो ओल्ड मैन उन्हें डेक्लस के घर ले जाता है, जो कोजली के बाजू का इलाज करता है। वो ओल्ड मैन उनको कहता है कि इन्हें कुछ अर्सा यहाँ पर ही रहना चाहिए जब तक कोजली का बाजू ठीक ना हो जाए। इन तीनों को इस आइलैंड के बारे में एक अजीब बात पता चलती है कि इस आइलैंड में ऑलमोस्ट 40 घर थे, मगर यहाँ सिर्फ 4 लोग ही रहते थे। ओल्ड मैन, पिंगल, उसकी डॉटर डॉक्टर डेक्लस और उसकी भतीजी लैम्पे। डेक्लस उनको बताता है कि काफ़ी अर्सा पहले ही ये आइलैंड बंजर हो गया था, जिसके बाद सब लोग इस आइलैंड को छोड़कर चले गए और सिर्फ हम 4 लोग बाकी रह गए और हम इस आइलैंड को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। अगले दिन इन्हें इस आइलैंड पे कुछ अजीब और गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। इन्हें लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और यहाँ के लोग इनसे कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो फैसला करते हैं कि ये लोग खुद इस आइलैंड का जायज़ा लेंगे और हकीकत के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे। डेक्लस उनको समझाता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पेरिस और बैकले बाहर आ जाते हैं और उन्हें यहाँ पर वाकई कुछ नज़र नहीं आता। इंसान तो इंसान, यहाँ पर दूर दूर तक कोई जानवर भी नहीं था। और जो बात उन्हें परेशान कर रही थी वो ये थी कि ये आइलैंड मैप पर भी कहीं मौजूद नहीं था। पेरिस और बैकले रियलिटी का पता करने के लिए 2 अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हैं। काफ़ी देर बाद बैकले उस जगह पर वापस आ जाता है जहां उनको मिलना होता है, मगर पेरिस वहां नहीं आता। पेरिस की आईसाइट वीक होती है और अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ नज़र भी नहीं आता और उसके पाँव में मोच भी आ चुकी होती है। पेरिस को महसूस होता है कि उसके इर्द गिर्द कोई है। उसे कुछ डरावनी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं और वो बहुत बुरी तरह डर जाता है। बैकले घर वापस आ जाता है और घर वापस आकर वो सबको बताता है कि पेरिस नहीं मिल रहा। वो लोग पेरिस को मिलकर ढूंढने का फैसला करते हैं, मगर डेक्लस उनको मना कर देता है और कहता है कि अब रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त तुम लोगों का बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम लोग अपने दोस्त को सुबह ढूंढ लेना। उनको डर तो बहुत लग रहा होता है कि कहीं पेरिस किसी मुश्किल में ना हो, मगर फिर भी वो मान जाते हैं क्योंकि डॉक्टर सही कह रहा था। अगली सुबह वही होता है जिसका उनको डर था। उन्हें पेरिस की डेड बॉडी मिलती है और ऐसा लगता था कि जैसे पेरिस को किसी ने बुलंदी से धक्का दिया हो। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था कि यहाँ पर वाकई कुछ है। उन्हें औरतों पर ज़्यादा शक था क्योंकि यहाँ की औरतों का आई कलर और फेस कलर बहुत अजीब हो जाया करता और वो बहुत अजीब बिहेव करने लगती। स्पेशली कोरेगन जंगलों में भटकती थी और अजीब किस्म के रिचुअल्स करती रहती। कोजली को एक डायरी मिलती है जिससे उसे पता चलता है कि इनसे पहले भी यहाँ बहुत से लोग आ चुके थे और वो मारे जा चुके थे। जो भी इस आइलैंड पे आता है उनको ज़िंदा बचना मुमकिन नहीं होता। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो लोग इस आइलैंड को रात के अंधेरे में छोड़ देंगे। उनकी बोट भी उनके पास होती है। बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से उनको रास्ता सही से नज़र नहीं आता।
इसके साथ ही इनको एक मिस्टीरियस साउंड सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता था जैसे इनको कोई हेल्प के लिए बुला रहा हो। वो दोनों अपनी सेंसेस खोने लगते हैं और समंदर में कूदने ही वाले होते हैं कि पिंगल आकर उनको बचा लेता है। पिंगल उनको बताता है कि तुम लोग यहाँ बुरी तरह फंस चुके हो और यहाँ से तभी खुद को बचा सकते हो जब मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे। फिर वो उनको उस आइलैंड की स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। वो बताता है कि हज़ारों साल पहले की बात है जब ये आइलैंड आबाद था, जहाँ पर एक गोल्डन हेयर्स वाली लड़की आई थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसका नाम परिसस था। वो सबके साथ अच्छे से पेश आती थी और हमेशा खुश रहती थी। उसके यहाँ आते ही इस आइलैंड पे खुशहाली आ गई। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो लड़की इंसानी रूप में एक गॉडेस यानी कि एक देवी थी। एक दिन परिसस के साथ एक आदमी बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। उस आदमी ने ड्रिंक की होती है और वो उसको मार देता है। परिसस वीक नहीं होती, लेकिन अपने इंसानी रूप में होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाती। लेकिन उसकी डेथ के साथ ही ये आइलैंड बंजर होने लगा। यहाँ की औरतें अपने ही मर्दों को मारने लगीं। ये औरतें अब मुकम्मल तौर पर परिसस के वश में आ चुकी थी। खुद पर उनका कोई कंट्रोल ना रहा। परिसस ने इस आइलैंड को ऐसा कर्ज दिया जिससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो भी आता है वो मर जाता है। हम 4 लोग भी इसलिए ज़िंदा बचे ताकि परिसस के इस कर्ज को कायम रख सकें। पिंगल उनको बताता है कि अगर उन्होंने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो परिसस उनको मार देगी। ये सारा कुछ सुनने के बाद वो दोनों यहाँ से भागना चाहते थे क्योंकि उनको कैद की ये ज़िंदगी कबूल नहीं थी। ओल्ड मैन उनकी हेल्प के लिए उन औरतों को रस्सी से बांध देता है ताकि वो कोई स्पेल ना कर सकें, मगर उस स्पेल से बचना इतना आसान नहीं था। इन दोनों पर भी स्पेल का असर होने लगता है और ये दोनों समंदर में कूद जाते हैं। अब वो औरतें इस सब से बहुत दुखी थीं और तंग आ चुकी थी क्योंकि वो ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में नहीं थी। इसलिए वो दोनों भी पानी में कूद जाती हैं। मूवी के लास्ट सीन में हमें गॉडेस दिखाई जाती है जिसकी पावर भी इन लड़कियों के समंदर में कूदने की वजह से कम हो चुकी और वो दोनों बचे या मर गए। ये एक मिस्ट्री है जिसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर सका और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है।